नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत की पूरी कहानी के छठे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा और इच्छा मृत्यु का वरदान सुना। आज हम सत्यवती का रहस्य और 3 राजकुमारियों के अपहरण की कहानी सुनेंगे। सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बहुत शक्तिशाली और युद्धप्रिय थे। वे गंधर्वों के राजा से युद्ध करते हुए मारे गए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन विचित्रवीर्य को मिला। विचित्रवीर्य अभी बहुत युवा और कमजोर थे। सत्यवती चिंतित थीं कि उनका पुत्र विवाह नहीं कर पा रहा है। उन्होंने भीष्म को बुलाया और कहा, पुत्र, अब विचित्रवीर्य का विवाह करना आवश्यक है। तुम तीनों राजकुमारियों को लाकर उन्हें विचित्रवीर्य की पत्नियां बनाओ। उस समय काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रख रहे थे। तीनों राजकुमारियां अत्यंत सुंदर और गुणवती थीं। भीष्म ने माता की आज्ञा मान ली। वे अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी पहुंचे। स्वयंवर चल रहा था। बहुत से राजा महाराजा अपनी शक्ति दिखाने आए थे। भीष्म ने घोषणा की, मैं हस्तिनापुर का भीष्म हूं। मैं इन तीनों राजकुमारियों को विचित्रवीर्य के लिए ले जा रहा हूं। जो कोई विरोध करेगा वो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। ये सुनकर सभी राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने भीष्म पर हमला कर दिया, लेकिन भीष्म अकेले ही पूरे राजाओं की सेना से लड़ पड़े। उनकी वीरता और अस्त्र कौशल देखकर कोई भी उनके सामने नहीं टिक सका। उन्होंने सभी राजाओं को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठा लिया। अंबा, अंबिका और अंबालिका रो रही थीं। अंबा ने कहा, भीष्म, मैं पहले से ही शाल्व राजा से प्रेम करती हूं। मेरा स्वयंवर शाल्व के साथ होने वाला था। आप मुझे मत ले जाइए। भीष्म ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं। अंबा क्रोध और दुख से भरी हुई वहां से चली गई। उसकी कहानी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया, लेकिन विचित्रवीर्य कुछ समय बाद बीमार पड़कर मर गए। वे कोई संतान छोड़कर नहीं गए। अब सत्यवती बहुत चिंतित थीं। कुरु वंश खत्म होने वाला था। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सत्यवती का रहस्य और अंबा, अंबिका, अंबालिका के अपहरण की कहानी सुनी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सत्यवती व्यास ऋषि को बुलाती हैं और धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म कैसे होता है। क्या कुरुवंश बच पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।